असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो ये अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से। आज लगभग 1 वर्ष हो गया है वह युद्ध की विभीषिका बहुत सारे लोग झेल रहे हैं, जिनमें 2 देश शामिल हैं, यूक्रेन और रूस। यह युद्ध की विभीषिका किसी के लिए भी शांतिदायी, प्रसन्नदायी नहीं होती। यही प्रार्थना ईश्वर के चरणों में, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। सो आइए, इसी चर्चा के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुबे जी, मैं स्वागत करता हूं। और आज इस परिचर्चा में कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। सो मैं निवेदन करता हूं श्रीमान दुबे जी से कि इस विषय पर प्रकाश डालें, प्लीज। भारतीय संस्कृति असतो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मां अमृतम गम्य की प्रार्थना के साथ जीवन को शुरू करने की प्रेरणा देती है। जब कभी भी हम जगत को पूरी समग्रता में देखते हैं तो जगत के प्रति देखने का दृष्टिकोण एक दूसरा हो जाता है। अस्तित्व में सब कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। युद्ध का वातावरण कब बनता है? जब हम अपने को एक दूसरे से तोड़कर देखते हैं। यह मूल कारण है कि व्यक्ति अपने को अलग और दूसरे को अलग देखना शुरू करे तो वह घृणा की ओर बढ़ जाता है। और ज्यों ही वह दृष्टि पलटती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे ही पूर्व जन्मों के एक रूप में अभी विद्यमान है। पशु पंछी ही नहीं,
पेड़ पौधे भी किसी जन्म में हम थे। तो ये पूरा जगत जब जोड़ने की दृष्टि से चलता है तब संगीत उत्पन्न हो जाता है। संगीत का अर्थ क्या हुआ? भिन्न भिन्न प्रकार के सुर, भिन्न भिन्न प्रकार के ताल एक लयबद्धता को प्राप्त करते हैं, एक तानता को प्राप्त करते हैं। इसी का नाम संगीत है। जो अंतर की आग अधर पर आकर वही पराग बन गई, और चेतन में छिपी घृणा ही चेतन का अनुराग बन गई। अंदर की आग को संगीत पराग में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। घृणा को संगीत प्रेम में बदल देने के गुर सिखाता है। आज 2 विश्व युद्धों को धरती झेल चुकी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि आप तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बताएं, तो उसने कहा कि तृतीय विश्व युद्ध के बारे में मुझसे मत पूछो, मैं चौथे विश्व युद्ध के बारे में बता सकता हूं। कहा कि चौथा के बारे में बता सकते हैं, तृतीय विश्व युद्ध के बारे में क्यों नहीं बता सकते हैं? बोला कि इतना ही बता सकता हूं कि चौथा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा। कहा क्यों? क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध यदि हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा। आप इस बात को देखें कि 24 फरवरी 2022 को जब शुरू हुआ युद्ध, कुछ ही देर के बाद नवीन शेखरप्पा नाम का भारतीय नौजवान जो वहां डॉक्टर बनने गया था, घर उसके 100 लाने की तैयारी हो रही थी। मैं पूछता हूं, शेखरप्पा के घर की जो स्थिति थी, उस दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि मंदिर को दर्शन को मैं नहीं जा सका। अब क्या यदि इन तानाशाहों के युद्ध करने वाले लोगों के पुत्र और पुत्री युद्ध में मारे जाएं, तो उसी आत्मविश्वास के साथ, उसी उत्साह के साथ क्या वे किसी भी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? एकदम नहीं। उनके लिए सेनाएं एक साधन है, और सेना में सिर्फ गिनती की जाती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कोई मरता है तो नोटिस बोर्ड पर टंगता है कि नंबर 5 मारा गया। लेकिन साहित्य की दृष्टि कहती है कि नंबर 5 किसी का पुत्र था, तो किसी का भाई भी था, किसी का पति था, तो किसी का पिता भी था, किसी का मित्र था, तो किसी का पड़ोसी भी था। एक व्यक्ति अनेक रिश्तों में बंध कर करके संपन्नता को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति के जाने के साथ सेना के लिए, तानाशाहों के लिए सिर्फ एक संख्या गई। आज 3 लाख लोग रूस यूक्रेन युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये 3 लाख तो आंकड़े आधिकारिक हैं, कितने लोग घायल हुए हैं उसकी गणना नहीं है। बहुत हो गए हैं। और कितने लोग विस्थापित हुए, ये तो और भी संख्या डरावनी होगी। और कितने लोग प्रभावित हुए यदि आप देखेंगे तो ये संख्या और कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हजारों भारतीय वहां डॉक्टर बनने गए थे और सबकी जिंदगी आज उस जगह पर है जहां से आगे नहीं बढ़ पा रही है। उनकी बरसों की मेहनत इस युद्ध ने खराब कर दी। बरसों की कठिन साधना के साथ प्राण नहीं क्यों लेते हैं? अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं? उनका जीवन बर्बाद कर दिया इस युद्ध ने। अब मैं कहना यह चाहता हूं कि इस युद्ध का, किसी भी युद्ध के कारणों का आप विश्लेषण करें
तो द्वितीय विश्व युद्ध के उस कारण को याद रखिएगा कि जापान लगभग सरेंडर करने को था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह निर्णय लिया कि एटम बम गिराया जाए। उनको सलाह दी गई कि एटम बम की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा विनाश होगा। फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा कि एटम बम बना है तो इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। आपकी टेस्टिंग में हिरोशिमा और नागासाकी पर सेकंडों में लाखों जिंदगियां मर गई, लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गई और उसके बाद वर्षों तक भी वहां के बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। युद्ध के बाद होता क्या है, उन आंसुओं का सैलाब निकल जाता है और वो आंसू बाद में सूख भी जाते हैं, लेकिन इनका ज्वार, तानाशाहों का ज्वार कभी भी शांत नहीं होता। आज के युद्ध की विशेष खूबी यह है कि इसमें जितने सैनिक मारे जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आम नागरिक मारे जा रहे हैं। एक बच्चे का चित्र आया कि 1 साल से मुझे स्कूल की घंटी नहीं सुनाई दी, अब खतरे की घंटी हमेशा बजती रहती है, खतरे की घंटी बजती रहती है। अब मैं कहना चाहता हूं कि जिस युद्ध से आम जन और आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उस युद्ध में आम जन और आम नागरिक के निर्णयों की कोई पूछ है? उनसे कभी पूछा जाता है? उनकी कोई राय ली जाती है? आज दोनों देश के आम नागरिक युद्धों के खिलाफ हैं और राष्ट्रवाद का नारा देकर करके कुछ लोगों को सेनाओं में भर्ती किया गया है, लेकिन वे जो सैनिक बने हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, कुछ दिनों के बाद उनको अपने अगली पीढ़ी की जिंदगी दिखाई देती है। ये कहां जाएंगे? जिन बच्चों की स्कूल बंद हो गए, जिन बच्चों की शिक्षा अधूरी रह गई, वो कहां जाएगी? आप इस बात को समझें कि आज स्थितियां जो है पूरी तरीके से इतने विकराल हो चुके हैं कि युद्ध के बाद, युद्ध तो खत्म होगा लेकिन कितनी जिंदगियों के चिरागों को बुझाने के बाद खत्म होगा। उसके बाद के जो अंधेरे होते हैं वो अंधेरे कभी नहीं जाने वाले अंधेरे होते हैं। आखिर आज इस कॉलेज में हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हम सभी संगीत कक्ष में विचार कर रहे हैं, तो इसका निदान क्या है? निदान क्या है? एक छोटी सी कहानी आप सुने। महात्मा बुद्ध जा रहे थे रोहिणी नदी के किनारे और उन्होंने दोनों तरफ शाक्य और कोलीय दोनों राजाओं की सेनाओं को खड़े देखा। एक जमाना था जब राजा सन्यासी की, साधु की, ज्ञानी की बहुत इज्जत किया करते थे। दोनों राजा उतर करके उनका पैर छुए। उन्होंने कहा कि राजन, ये सेनाएं किस लिए खड़ी हैं? उन्होंने सकुचाते हुए कहा, युद्ध के लिए। आखिर युद्ध किसके लिए? उन्होंने कहा, पानी के लिए। बोले कि अजब बात करते हो, पानी के लिए? जल तो जीवन देता है, युद्ध के बाद तो जीवन जाएगा, जल जीवन लेने वाला कब से बन गया? हे राजन, सही कारण बताओ। जब सही कारण पता किया गया तो पता चला कि रोहिणी नदी गर्मी के दिनों में सूखती जा रही थी। पहले पानी कौन लेगा? मूल कारण है पहले कौन? ये अहंकार मूल कारण है युद्ध का। अब जब अहंकार मूल कारण है तो अहंकार कभी भी प्रेम में खड़ा नहीं होता है। आप इस बात को जानिए, प्रेम के कारण जीवन का जन्म भी होता है और प्रेम ऐसा है कि पूर्ण तभी होता है जब व्यक्ति मिटने के लिए तैयार। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय, राजा प्रजा यही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम की गली में दोनों को शीश चढ़ाने होते हैं। शीश माने अहंकार। आज पूरे विश्व में मलाला ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था जब उसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, कि मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्राध्यक्षों से कि जिन जगहों पर
पुस्तक नहीं पहुंचती है, उन जगहों पर गन और मिसाइल कैसे पहुंच जाती है? इस बात का जवाब दिया। एक और 16 वर्ष की लड़की ने पूरे राष्ट्राध्यक्षों के सामने में सवाल उठाया कि तुम मुझे कैसी दुनिया दे रहे हो जिसमें ना पीने को जल है, ना श्वास लेने को शुद्ध वायु। तुम सब इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हो। आप उस बच्ची का नाम जानती हैं? ग्रेटा। अब आप इस बात को जानिए, छोटी सी बच्ची पूरे राष्ट्राध्यक्षों के उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई जवाब नहीं दे पाया। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व के समक्ष यह प्रश्न उठना चाहिए कि इन युद्धों के बाद कितने पेड़ गिरे हैं, उस पर किसी पंछियों का घोंसला था, बसेरा था। इसके बाद कितने जीव जंतुओं को भारी नुकसान हुआ है। वस्तुओं का नुकसान, महलों का नुकसान तो स्पष्ट दिखाई दे जाता है, लेकिन हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए उन नुकसानों को भी देख सके जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस पर विचार करने का समय है। इसलिए मैं कहना यह चाह रहा हूं कि 1 साल युद्ध के हो गए और यह कहा जा रहा था कि रूस यूक्रेन को 1 सप्ताह में हरा देगा। उन्हें पता ही नहीं था कि शत्रु को कभी भी कम कर करके नहीं आंकना चाहिए। और अब तो राष्ट्रपति बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति, पहुंच गए यूक्रेन और नाटो की सेनाएं अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को देने के लिए तैयार है। अब यह युद्ध बहुत लंबा खींचेगा, बहुत लंबा खींचेगा। और वहां पर जो भी पोल्यूशन होगा, क्या हमारी धरती एक दूसरे से कटी हुई है? वहां पर जो भी जहरीली हवाएं फैलेगी, क्या सीमाओं को के बंधन में, सीमाओं के बंधन में नहीं है। इन्हें यह मालूम रहना चाहिए। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, साहिल लुधियानवी साहब का बहुत प्रसिद्ध नज्म की कुछ पंक्तियां हैं। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत औरों के जले कि अपनों के जिस्त फांकों से तिल मिलाती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। खून और आग आज बरसेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। जंग से मिलता कहां है, क्या है? महाभारत युद्ध के बाद प्रश्न उठा कि हे कृष्ण, क्या तुम चाहते तो युद्ध नहीं रोका जा सकता था? युद्ध की भी अनिवार्यता हो जाती है। कृष्ण भी महाभारत को रोक नहीं सके, लेकिन महाभारत की जीत के बाद उस जश्न को मनाने के लिए दोनों तरफ से कौन बचे? पांडवों की भी पीढ़ियां अश्वत्थामा ने खत्म कर दी थी और कौरवों की तो कोई बचा ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि उस रास्ते पर कदम क्यों बढ़ाते हो जिस रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ विनाश है। संगीत जैसे विषय, दर्शन शास्त्र जैसे विषय यह दृष्टि देते हैं कि कुछ और भी रास्ता है। वह रास्ता है सृजन का, सृजन का। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में सम्मा जलती रहे तो बेहतर है। आज उस बुद्ध का अभाव हो गया है जिनके जाने पर युद्ध रुक जाया करते थे। यूएनओ अपनी क्षमता का सदुपयोग एकदम नहीं कर पा रहा है। विश्व की सबसे बड़ा संगठन जिसकी स्थापना ही इसी के लिए हुई थी, और उसकी आज भूमिका क्या है किसी को पता नहीं है। इसीलिए बुद्ध के देश भारत से यह संदेश जाना चाहिए कि युद्ध का परिणाम अंततः सभी को समवेत रूप से भुगतना पड़ता है।
और आज विश्व का सबसे बड़ा संकट आज गर्मी फरवरी के खत्म होने तक इस जगह पहुंच गई है जहां कभी अप्रैल में होती थी। आगे आने वाले महीने में आपको सूर्य ऐसा तपता हुआ मिलेगा कि उसका सामना हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसकी गर्मी को बढ़ने में सहयोगी यह युद्ध भी होगा। यह नई पीढ़ी को जानना होगा, इसीलिए नई पीढ़ी इस संदेश को, इस चर्चा को घर घर जहां तक पहुंचा सके पहुंचाओ। छोटी आवाज भी, मैंने कहा कि ग्रेटा जैसी छोटी लड़की स्वीडन की सारे राष्ट्राध्यक्षों के सामने प्रश्न रख दिया। मलाला जैसी लड़की पढ़ने के लिए आतंकियों की गोली से नहीं डरी। तो एक शांति की भी आवाज निकलनी चाहिए। जिस जगत में संगीत जीवन में नहीं होता है, वहीं पर इस प्रकार की युद्ध की विभीषिका के तुमुल नाद होते रहते हैं। एक बिना से उठी हुई आवाज को आप सुने, दिल को कितना सुकून मिलता है। एक मिसाइलों की आवाज आप सुने, किस सन्नाटे में दिल डूब जाता है। आप दोनों के आवाजों में क्या अंतर पाते हैं? ध्वनियां वह भी है, ध्वनि यह भी है। मैं अपने अनुभव पर कहता हूं कि रूम नंबर 20 में जब क्लास होती है तो एक दो बच्ची भी बाहर में गप करती हैं, आवाज आती है तो मुझे बोलना पड़ता है, और यहां से संगीत की सारी आवाज जाती हैं, वो मेरी शांति को बढ़ाती है, मेरी शांति को। तो मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करूं कि दूर तम के पार से यह कौन मेरे पास आया, नींद में सोए हुए संसार को किसने जगाया, कर गया है कौन फिर भिनसार बिना बोलती हैं, छू गया है कौन मन के तार बिना बोलती हैं। जगत में एक ऐसा संगीत हो, और समवेती संगीत, अस्तित्वगत संगीत, जिसके साथ सबका अस्तित्व सुरक्षित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।